हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी में 3 प्रश्न वाली हमने पढ़ ली थी। 3 पॉइंट एक हमारा चल रहा था, उसको ही आगे हम सोल्व कर रहे थे और उसी के प्रश्न आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। यह हमें सवाल दे रखा है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 बराबर में 0। इसको सोल्व करने के लिए हम इससे पहले अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। 2x + y बराबर में -6 उधर जाएंगे तो +6, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर है 4x - 2y, माइनस में 4 है बराबर के उधर जाएंगे +4 बन जाएंगे तो +4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर किससे कर रहे हैं हम? रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या है हमारा? तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये बराबर हमने लगा दिया सभी जगह पर। अब इसका मान तो भाई a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब सारे मान है। मैं डायरेक्टली यहाँ मान रख देता हूँ। a1 का मान 2, a2 का मान क्या है 4, b1 का मान क्या है तो y के आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है 1, b2 का मान क्या है -2, c1 का मान क्या है हमारे पास 6 और c2 का मान क्या है 4। तो चलिए सारे मान हमने यहाँ पर रख दिए। अब इन मानों को सोल्व करना है। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे 2 × 2 = 2, 2 × 4 कितना आएगा? ये 1/2। यह ऑलरेडी कटी हुई संख्या यानी -1/2 ही है। फिर 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, यहाँ आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। तो देखिए आपस में बराबर है क्या? तीनों नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं रहते तो हम ये लिखते हैं, इसे लाइन बना देता हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल इज b1/b2। इसलिए अद्वितीय हल होने के कारण, क्या होने के कारण? अद्वितीय हल होने के कारण समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और जब संगत की बात आ जाए तब हमको ग्राफी विधि से सोल्व करना है। तो चलिए इसी प्रश्न को हम ग्राफी विधि से आगे सोल्व करते हैं। एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए सारे। तो चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। यहां पर ग्राफी विधि के लिए मैं लिख देता हूं कि समीकरण एक में क्रमशः x = 0 तथा y = 0 रखने पर, क्या रखने पर? x बराबर भी 0 रखना है और y बराबर भी 0 क्रम से रखना है। पहले क्रम में x = 0, दूसरे क्रम में y = 0। हमें 2 बॉक्स की जरूरत पड़ती है ग्राफी विधि में। एक बॉक्स में ऐसे बना लेता हूं पहले समीकरण के लिए, ये मैंने बना लिया यहाँ पर बॉक्स। इसमें हमें मान रखना है तो यहाँ x और यहाँ पर y। ये समीकरण फर्स्ट के लिए और ये समीकरण सेकंड के लिए यहाँ पर बना लेता हूँ मैं बॉक्स, ताकि हम मान उसमें से यहाँ पर रख सके। ठीक है, तो ये x और ये y। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 2x + y = 6। उसमें क्या रखना है? x = 0। तो 2 गुणा, ये दोनों आपस में गुणा होते हैं, ये चर राशि और ये चर राशि दोनों गुणा में होते हैं। x का मान क्या रख रहे हैं हम? x का मान 0 प्लस y बराबर में 6। पहले इसका मान रखना है फिर रखना है y, एक साथ दोनों नहीं रखना है वरना सारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए पहले x का रखना है। देखिए 0 का गुणा 2 में करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा? y बराबर
6 बचेगा। तो हमने x बराबर कितना रखा था 0, तो x बराबर यदि 0 रखा था तो y बराबर हमको 6 मिला। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं हम, तो समीकरण 1 में y बराबर ऐसा लिख लीजिए आप ताकि दिक्कत ना आए आपको। बिल्कुल समीकरण 1 में क्रमशः को हटाइए और ये लिखिए आप समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर और यहाँ भी लिख लीजिए समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस y का मान क्या रखना है 0, तो यहाँ पर 0 बराबर में क्या है 6। जब 2x में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा 2x ही आएगा, बराबर में क्या है 6। अब 2x बराबर 6 यदि है, 2x बराबर 6 यदि है तो ये इधर काय में है, ये गुणा में, और इधर काय में जाएंगे 2 तो इधर भाग में जाएंगे। 2 से जब 6 काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 3 आएगा हमारे पास। क्या आएगा x बराबर, तो x बराबर 3 हमारे पास संख्या आ जाएगी। यदि x बराबर 3 आया तो y बराबर कितना रखा था 0, तो यदि y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिला 3। ये समीकरण 1 के लिए हुआ। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर 0 रखने पर, समीकरण 2 ये 4x यानी 4 गुणा x का मान क्या रख रहा है 0 माइनस 2y बराबर में क्या है 4, ये रख दिया हमने। ये सारा 0 हो जाएगा, बचा क्या माइनस के 2y बराबर में 4, y बराबर 4, इधर गुणा में थे y के साथ माइनस के, तो उधर काय में जाएंगे, तो उधर भाग में जाएंगे माइनस के 2, 2 से 4 कटेंगे तो y बराबर तो बचेगा 2, लेकिन ये माइनस का चिन्ह इसके साथ लगेगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो हमने x बराबर कितना रखा 0, तो y बराबर कितना मिला माइनस का 2। अब समीकरण 2 में पहले x बराबर रखा था, y बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 वापिस से क्या है 4x माइनस 2y बराबर में 4, तो 4x माइनस 2 गुणा y का मान क्या रख रहे हैं 0 बराबर में क्या है 4, यहां से नोट कर रहे हैं बराबर में क्या है 4x, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 4, x के साथ इधर 4 गुणा में, उधर काय में जाएंगे तो भाग में, 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो x बराबर 4 एकम 4 यानी कितना बचेगा 1। तो यदि हम y बराबर 0 रख रहे हैं तो हमें x बराबर कितना मिला 1 मिला। इसका एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको ग्राफी विधि से यानी ग्राफ बनाकर हल करने वाले हैं। हमने सारा हल कर लिया, बस अब इसको ग्राफ में ही मान हमको रखना है। तो चलिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बनाता हूँ ग्राफ। तो चलिए हम ग्राफ अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ग्राफ हमने बना लिया, इस ग्राफ पे हमको बिंदु पर रखना है। अब तो बिंदु हम इस ग्राफ पर रख देते हैं। आज गला थोड़ा लगा हुआ है लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए x का मान क्या है 0, तो मूल हमारा बिंदु क्या है ये 0। y का मान क्या है 6, तो y का मान 6 कहाँ पे, यहाँ पर y का मान 6। ठीक है, अब x का मान कितना है 3। अच्छा पहले इस बिंदु को हम लिख देते हैं कि ये 0 और ये 6 है, तो 0 और 6 लिख दिया हमने। फिर x का मान क्या है 3, तो x का है हमारा प्लस का 3 यानी यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने रख दिया। x का मान रख दिया हमने। अब y का मान देखते हैं, y का मान क्या है 0 यानी यही रहेगा 0। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया हमारा 3, तो यहाँ हमारा बिंदु हो गया कि 3 और 0, ये x का मान हो गया हमारा 3 और 0। इसी प्रकार से यहाँ पर x का मान क्या है 0 और y का मान माइनस का 2, तो y का मान माइनस का 2 यानी यहाँ पर, और x का मान 0 कहाँ है हमारा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम x का मान 0 और y का मान माइनस का 2। फिर x का मान क्या है 1 यानी x का मान 1 यहाँ पर है। ठीक है, और y का मान क्या है, तो y का मान 0 यानी यहाँ पर है। तो x का मान 1 और y का मान 0, ये इस बिंदु का है लेकिन हमने नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना था लेकिन ये जगह की थोड़ी कमी है तो इस साइड में हमने लिख दिया। चाहो तो आप यहाँ पर भी इसे लिख सकते हो। अब एक सीधी रेखा से हमको इनको मिलाना है, स्केल से आप मिला सकते हो इसको, स्केल से अच्छे से बनेगा ये आपका।
तो स्केल से हम इसको मिला देते हैं। पहले इस बिंदु को मिलाना है, तो इस बिंदु को मिलाते हैं पहले हम। देखिए इस बिंदु को मिला रहे हैं पहले हम। ये बिंदु हमने मिलाया, बिल्कुल सीधी रेखा से मिल गया। उसी प्रकार से ये आगे भी लाइन निकलेगी, ऐसे जाती हुई आगे निकलेगी। ये बिल्कुल सीधी रेखा निकलेगी आगे तक। थोड़ा स्केल घूम रही है यहाँ पर बोर्ड पर। सीधी बिल्कुल ये रेखा आगे तक भी जाएगी। उसी प्रकार से इस रेखा को इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिलाना है, तो इसको भी हम मिला देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बिल्कुल सीधी रेखा हमको ये मिलानी है, तो हम इसको मिला देते हैं। ये रेखा भी हमने मिला दी। थोड़ी सी लाइन जरा सी स्केल से टेढ़ी हो चुकी है ताकि यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम इसको सही से बना देंगे आपके लिए। ये हमने सही से बनाया है इसको, और एक सीधी रेखा हमने यहाँ से यहाँ तक खींच दी, बिल्कुल खींच दी। आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा ये। अब ये जिस बिंदु पर मिल रही है ना, वो बिंदु लगभग 2 से थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ, यानी ये 2 पे मिल रही है। इधर से भी 2 पे, तो इधर से भी किस पे होगी, 2 पे होगी। थोड़ा सा बोर्ड पे इधर उधर हो जाता है, ये भी 2 पे होगी। तो इसके मूल बिंदु क्या होंगे, तो इसके 2 और 2 होंगे। क्या होंगे इसको, तो इसके 2 और 2 होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे लंबी कर सकते हो यहाँ पर। चलिए, ये रहा था आपका ग्राफ और ये रहा था आपका क्वेश्चन। ये आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी कॉपी में बिल्कुल लिख डालिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और वीडियो अच्छे अच्छे आपके लिए हम लेकर आए। थैंक यू।